गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा आज आपकी वर्कशीट नंबर 20 क्लास 7 ये आपकी संस्कृत की वर्कशीट है। इसमें देखो अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब होता है जो आपने नहीं पढ़ा है, यानी आपकी किताब के बाहर से। हमेशा से आपका एक प्रश्न ज़रूर आता है संस्कृत के पेपर में, अपठित गद्यांश में से प्रश्न उत्तर छाटिए। ठीक है, तो ये उसी तरह का अपठित गद्यांश है। हम इसको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं, ये वाले प्रश्न हैं 1 से 10 तक, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखो इन्होंने बताया है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। ध्यान रहे जितना ध्यानपूर्वक आप गद्यांश को पढ़ेंगे उतनी ही सरलतापूर्वक आप प्रश्नों के सही उत्तर खोज पाएंगे। अतः दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखो बेटा, संस्कृत को जो ये गद्यांश दिया होगा आपके पेपर में, उसको आप एक बार पढ़ोगे। एक बार में आपको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा, उसके बाद 2 बार पढ़ोगे। 2 बार में पहली बार की अपेक्षा ज़्यादा समझ में आएगा। इसी तरह से फिर 3 बार पढ़ोगे। कम से कम इस गद्यांश को 3 बार पढ़ोगे, उसके बाद ही प्रश्नों का उत्तर छाटना शुरू करोगे। ठीक है, तो हम गद्यांश को पढ़ते हैं। शौर्य है छात्रावासे वसति। शौर्य एक बच्चे का नाम है, वह कहाँ रहता है? छात्रावास में। छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल। ठीक है, शौर्य है छात्रावासे वसति। शौर्य छात्रावास में रहता है, हॉस्टल में रहता है। तत्र सह पठति, वह वहाँ पर पढ़ाई करता है। शौर्य चतुर है बालकः अस्ति। शौर्य एक चतुर बालक है। स प्रातः 5 वादने जागृति, वह सुबह 5 बजे जग जाता है। सर्वप्रथमम सूर्यम नमस्करोति, और सबसे पहले वह क्या काम करता है? सूर्य को नमस्कार करता है। तस्य जनकः प्रयाग नगरे वसति, और उसके पापा कहाँ रहते हैं? प्रयाग नगर में, यानी यूपी में। सह तत्र ग्रीष्म अवकाशे गच्छति, वह वहाँ पर गर्मी की छुट्टियों में जाता है। तत्र सह अनेकानि तीर्थ स्थलानि पश्यति, वह वहाँ पर जाकर अनेक तीर्थ स्थलों को देखता है। तस्य जनकः कृषकः अस्ति, और उसके पापा क्या काम करते हैं? किसान हैं। सह स्वजनकेन सह क्षेत्रम गच्छति, वह अपने पिताजी के साथ, अपने पापा के साथ खेत में भी जाता है। सह कठिनम परिश्रमम करोति, और वह जो बालक है वो कठिन परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है। शौर्य है मेधावी छात्र है अस्ति, इस तरह से शौर्य बहुत ही मेधावी छात्र है। ठीक है बेटा, ये हमने पैराग्राफ पढ़ा। अब आगे देखो, ब्लैक पेन से जो ये बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स को पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में खोजने हैं। प्रश्नों में लिखे रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें और उनके स्थान पर दिए गए शब्द को गद्यांश में ढूंढने का प्रयास करें। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में ही लिखें। देखो बेटा, नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं। उन प्रश्नों में एक प्रश्न जो 1 नंबर जैसे इन्होंने दिया है, 1 नंबर, इस 1 नंबर पे शौर्य है कीदृश है बालक है अस्ति, एक प्रश्न है। इस प्रश्न में एक शब्द डार्क ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, उसी पे हमें ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है और उसी के आधार पर हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो ध्यान से देखेंगे, इसको पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। शौर्य है कीदृश है बालक है अस्ति। शौर्य एक कैसा बालक है? कैसा बालक है? चतुर। तो इसका आंसर आ जाएगा चतुर है, क्योंकि एक शब्द में आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो क्या पहले का आंसर क्या आएगा? चतुर है। मैं लिख भी देती हूँ, चतुर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है शौर्य से जनकः कुत्र वसति। शौर्य के पिताजी कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? प्रयाग नगरे। कहाँ रहते हैं? प्रयाग नगरे। ठीक है बेटा, आज चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। शौर्य है कदा जागृति। शौर्य कब जगता है? कितने बजे जगता है? इसका आंसर होगा 5 वादने। 5 वादने, 5 बजे वह जग जाता है। अगला प्रश्न है शौर्य है ग्रीष्म अवकाशे कुत्र गच्छति। वह गर्मी की छुट्टियों में कहाँ पर जाता है? कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? जहाँ पे उसके पापा रहते हैं। कहाँ रहते हैं? प्रयाग नगरे। तो गर्मी की छुट्टियों में वह कहाँ जाता है? प्रयाग नगरे।
इसका आंसर क्या होगा चौथे क्वेश्चन का? प्रयाग नगरी। 5वां प्रश्न है शौर्य है केन से क्षेत्रम गच्छति। शौर्य किसके साथ खेत में जाता है? किसके साथ जाता है? अपने पिताजी के साथ। तो इसका आंसर होगा स्वजनकेन। स्वजनकेन। अगला है छठा प्रश्न शौर्य है प्रयाग नगरे कदा गच्छति। शौर्य प्रयाग नगर में कब जाता है? कब जाता है? गर्मी की छुट्टियों में। तो इसका आंसर होगा ग्रीष्म अवकाशे, गर्मी की छुट्टियों में। ठीक है बेटा। अब अगला है 7वां प्रश्न शौर्य है कीदृश है छात्र है अस्ति। शौर्य किस प्रकार का छात्र है? कमज़ोर है, होशियार है, पढ़ाई में कैसा है? कैसा छात्र है? मेधावी, होशियार, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेधावी। आगे है शौर्य सर्वप्रथमम कम नमस्करोति। शौर्य सबसे पहले किसको नमस्कार करता है? किसको नमस्कार करता है? सूर्य को। तो इसका आंसर होगा सूर्यम। इसका आंसर क्या होगा? सूर्यम। अगला प्रश्न है 9 प्रश्न मेधावी छात्र है अनयोः पदयोः किम विशेषण पदम इति। इसमें 2 शब्द दिए हुए हैं प्रश्न नंबर 9 में, मेधावी और छात्र है। इन 2 शब्दों में विशेषण कौन सा है ये आपको बताना है। तो छात्र है क्या है? विशेष्य, और इसका विशेषण है मेधावी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 9वें प्रश्न का आंसर होगा मेधावी। मेधावी किसकी विशेषता बता रहा है? छात्र की। छात्र कौन है? शौर्य। ठीक है। 10वां प्रश्न है मूर्ख है इति शब्दस्य किम विलोम पदम अनुच्छेदे प्रयोगम अस्ति। मूर्ख शब्द का विलोम पद अनुच्छेद में क्या प्रयुक्त हुआ है? मूर्ख का मतलब होता है बेवकूफ़। ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द आया है? मूर्ख का विपरीतार्थक चतुर है। चतुर है। ठीक है, इस तरह से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई और सारे बच्चे कोरोना से, पोल्यूशन से, सब चीज़ों से बच के अपना काम कंप्लीट करेंगे, अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, अपने सारी जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं, जैसे भी आपको स्कूल में बुलाया जाता है वैसे आप आओगे और ये वाली वर्कशीट कंप्लीट करोगे। ठीक है बेटा, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। बाय बाय।